प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े स्कूलों को सरकारी नियंत्रण में लेने के आदेश पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने अपने ही विभाग के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बयान जारी कर कहा है कि शिक्षा सचिव की तरफ से जो आदेश जारी हुआ वो ऐसा नहीं चाहती थी, ना ही उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री की बात उनके विभाग के अधिकारी ही नहीं सुन रहे? पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप मंत्री सकीना इत्तू का बयान सुनिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर एक फैसला किया था कि इनके लिए जो है नियरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो फिलहाल लुक आफ्टर करेगा इन स्कूल्स का, जिन में 51,000 कुछ बच्चे जो हैं इन स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। बच्चे भी वही रहेंगे, टीचर्स भी वही रहेंगे और स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल इसको लुक आफ्टर करेगा। तब तक जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी वो इस सरकार से पहले एक्सपायर हो चुकी थी वो मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन हमने सोचा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन आएगी तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे तब तक, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी सेफ गार्ड के लिए ये कदम उठाया गया था। ये हमारा प्रपोजल था, लेकिन जब ऑर्डर आया, ऑर्डर में कुछ और डाला गया कि डीसीज मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और भी कुछ चीजें आई हैं जो हमारा प्रपोजल नहीं है। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर देखा, मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को अपना प्रपोजल अप्रूव्ड नोट भेजा है। मैंने कहा ये अप्रूव्ड नोट है, इस अप्रूव्ड के नोट के मुताबिक जो प्रिंसिपल्स को लुक आफ्टर करने के लिए कहा गया था और 3 महीने के बाद इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए भी उस प्रपोजल में लिखा गया था। तब तक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती और मैनेजमेंट कमेटी वेरिफिकेशन के लिए जाती और फिर ये स्कूल्स जो हैं वापस उनके हाथ में दिए जाते। सिर्फ प्रिंसिपल्स तब तक लुक आफ्टर करते जो नियरेस्ट है, लेकिन ऑर्डर में जो डीसीज कुछ और चीजें मेंशन की गई लुक आफ्टर, वो हमारा टेक ओवर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एज मिनिस्टर मैं कहती हूँ सकीना इत्तू का प्रपोजल नहीं है। मैंने जो अपना अप्रूव्ड प्रपोजल है वो मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन को भेजा है। मैंने कहा ऑर्डर इसके मुताबिक आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर इसके मुताबिक नहीं आया हुआ है। इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो इसको इस वक्त बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, जिनके दौर में ये सीआईडी वेरिफिकेशन नेगेटिव आई थी, उन्होंने बात नहीं की, तब वो मिनिस्टर थे और उन्होंने कुछ आवाज नहीं उठाई और आज बेबुनियाद वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ड्रामा चढ़ा रहे हैं। और इतने बरसों में इन्होंने इन स्कूल्स के लिए उन 51,000 बच्चों के लिए कोई बात नहीं की। और अब खबर बड़गांव से। यहां भी स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर हलचल है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने सरकार के कदम का स्वागत किया, लेकिन इसे लेकर स्पष्ट नीति बनाने की अपील भी की गई है। वहीं छात्रों ने भी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। स्कूलों के बाहर सुरक्षा बल तैनात है। आपको बता दें कि 215 स्कूल सरकार के अधीन हैं और सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की यहां पर मांग भी की गई। फलाए आम ट्रस्ट से स्कूल को अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। बहुत परेशान होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन में कोई रुकावट ना बने। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि जो ये स्टेप्स निकालेंगे वो हमारे एजुकेशन के फ़ायदे के लिए हो, हम अच्छे से पढ़ पाए। मुझे कभी हम सारे स्टूडेंट्स को कभी कभी शक रहता है कि कभी हमारी एजुकेशन में कोई रुकावट ना आ जाए। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, मैं उनसे अपील करती हूँ कि वो ऐसा स्टेप निकालें कि जिससे हमारी एजुकेशन पर कोई फ़र्क ना पड़े। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि उनको जो भी करना है हमारे फ्यूचर के लिए, उनको जो भी उनके जो आर्डर्स है, लॉज है, हम वेलकम करते हैं। मगर ये जो बार बार ये वेरिफिकेशन करते हैं, 7 साल में इन्होंने कंटिन्यू वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम उससे परेशान होते हैं। हमारा मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, एजुकेशन से हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम उनसे एक ही गुजारिश करते हैं कि उनको जो भी करना है, उनको जो भी वेरिफिकेशन करें, एक ही बार करें। हमारे इससे जो ये बार बार करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, हमारे माँ बाप इससे परेशान हो जाते हैं। हमको एक ही गुजारिश है उनसे कि वो एक ही बार ये वेरिफिकेशन करें और हमको एजुकेशन में डिस्टर्ब ना हो। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे अशखास है जिन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, चाहे वो ZDO थ्रू और डायरेक्शन ऑफिस थ्रू था, CO बड़गाम थ्रू था, तो हम वहाँ भी ले जाते, जो वो कहते हर कोई डॉक्यूमेंट हम उनको फराहम करते हैं। लेकिन
इतने सारे होने के बावजूद भी हम सिर्फ इस परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि क्या बात है, क्या बात है, कोई वाइज पॉलिसी हमारे सामने नहीं आती। हम परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं जब कोई पॉलिसी कहते हैं, जब कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं और कोई आफा हो जाता है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बच्चों के हवाले से हम बहुत ही परेशानी में मुब्तला होते हैं क्योंकि उनके फ्यूचर कैरियर का सवाल बन जाता है। सरकार की जानिब से हालिया ऑर्डर जिसमें यह बताया गया है जो जमात और FAT से मुंसलिक स्कूल है, वादी में तकरीबन 215 ऐसे स्कूल है जो जमात इस्लामी और FAT से मुंसलिक है, उनकी अब वेरिफिकेशन होगी और सरकारी ऑर्डर के मुताबिक उन्हें जो मुतालिका DCs है वो इनको टेक ओवर करेंगे। हालांकि यहाँ पर ये जो स्कूल है, हम बड़गाम के नसरुल्लाहपुरा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर ये शाहीन पब्लिक स्कूल है, जहाँ पर भी आज सुबह इंतजामिया की जानिब से वेरिफिकेशन हुई, जिससे मैंने पहले ही कहा 215 ऐसे स्कूल है जिनको गवर्नमेंट टेक ओवर करेगा। जो मुतल्लिका DC होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होंगे जिलों के, तो वो जो उनके इलाके में स्कूल आएंगे जमात इस्लामिया या FAT से मुंसलिक, उनको वो टेक ओवर करेंगे, वहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी। हालांकि जैसे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सकीना इत्तू ने कहा कि उनके पास कई ऐसी शिकायतें आती थी जब ये स्कूलों के बच्चे उनके पास जाते थे बोर्ड एग्जाम के लिए, उनकी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती थी और उसको मद्देनजर रखते हुए ये ऑर्डर जो है निकाला गया था। हम उन्होंने जो ये ऑर्डर है सरकार की जानिब से, उन्होंने खुद को डिस्टेंस किया। हालांकि उनका कहना है उन्होंने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि DC टेक ओवर करे, उन्होंने कहा था कि उनका सकीना इत्तू का मानना था, उन्होंने ऑर्डर में लिखा था जो नज़दीकी स्कूलों के नज़दीकी जो सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल होंगे वो इन स्कूलों की देखभाल करेंगे, टेक ओवर करेंगे, इनमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसका देखभाल करेंगे। लेकिन कल जो ऑर्डर आया है वो उसके बरकस है और सकीना इत्तू ने खुद इस ऑर्डर से दूरी बनाई है। हालांकि यहाँ पर हमने बच्चों से बात की, यहाँ पर स्कूल में जो है प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने सरकार से अपील किया है। इनका मानना है, इन्होंने सरकार से कहा कि वो हर उस पॉलिसी का वेलकम करेंगे जो इनके एजुकेशन के हित में हो। हालांकि जो स्कूल के चेयरमैन हैं उन्होंने एक मरतबा फिर से सरकार से अपील की है, तवज्जो दी जाए, एक मरतबा जो फाइनल प्रोसेस है वो किया जाए ताकि बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर कोई असर न पड़े। हालांकि जिससे बच्चों ने कहा बार बार जब ये वेरिफिकेशन होती है तो इनकी एजुकेशन या उनका जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी असर पड़ता है। उन्होंने भी सरकार से अपील की है कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने लाई जाए जिससे इनका जो मुस्तकबिल है वो सेफ रह सके। न्यूज़ 18 के लिए नसरुल्लाहपुरा बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। भारी बारिश से सांबा में हालात बिगड़ गए हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद सड़क पर समंदर उतर आया है। सांबा में मानसर रोड पर पानी ने कब्जा कर लिया। सड़क के साथ बहने वाले नाले में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से सड़क डूब गई है। पानी सड़क से ऊपर होकर गुजर रहा है। सैलाब की मार से रोड बंद है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले में आई बाढ़ से यहाँ गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। हालांकि हालात पर प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तो ये सांबा की तस्वीरें हैं जहां पर रोड देखिए किस तरीके से नदियों में तब्दील हो गए हैं। लग ही नहीं रहा है तस्वीरों में देखने से कि यहाँ पर कोई रोड भी था। हालांकि वाहन फंसे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर पानी का बहाव थोड़ा भी कम होता है तो वहाँ पर से गुजरा जा सके। काठवा में बारिश ने फिर तबाही मचाई। ड्रीम पार्क के पास नाले में अचानक सैलाब आ गया, जिसमें एक कार फंस गई है। तेज बहाव में फंसी कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज बहाव में कार का रेस्क्यू किया गया, लेकिन 2 लोग उस गाड़ी में सवार थे। कठुआ में बारिश ने ये तबाही मचाई, जिसके बाद से कार में जो 2 लोग फंसे हुए थे उसमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का रेस्क्यू कर लिया गया है। तेज बहाव में गाड़ी फंसी हुई थी। मौके पर जेसीबी आपको दिखाई दे रही है। नदी नाले उफान पर हैं, रोड नदियों में तब्दील हो चुके हैं। पानी का बहाव पूरे उत्तर भारत में देखिए किस तरीके से तस्वीरों में से गाड़ी को ऊपर लाया गया। 2 लोग जो इसमें फंसे होंगे, ना जाने कितनी देर से फंसे होंगे। एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई है। तेज बहाव में गाड़ी का रेस्क्यू करने पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की जान हम बचा पाए हैं। काठवा में बारिश ने फिर से तबाही मचाई है। पूरे उत्तर भारत से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल, हर तरफ बारिश की मार है। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, अनावश्यक अनुचित यात्रा ना की जाए, क्योंकि बारिश ने चारों तरफ जो हालात पैदा किए हुए हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, होटल तबाह हो रहे हैं, लाखों लोग इस
बारिश में इस तबाही में लापता हैं। कुछ लोगों के शव बरामद किए जा रहे हैं। ये काठुआ की तस्वीरें हैं, किस तरीके से वहां पर रोड ये दिखाई दे रहा है कि एक झरना जैसे बह रहा है, लेकिन ये रोड जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है, आपको बता दें कि ये रोड है। एक शख्स का शव इस हादसे में बरामद कर दिया गया। स्थानीय लोग भी वहां पर कोशिश कर रहे थे, गनीमत थी उनकी कि किसी तरीके से वो गाड़ी को बाहर निकाल लें, लेकिन हो नहीं पाया। फिर मौके पर जेसीबी को बुलाना पड़ा, उसके बाद गाड़ी को बाहर निकालना पड़ा। लेकिन जब तक गाड़ी बाहर निकली, एक व्यक्ति की मौत इस हादसे में हो चुकी थी। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो अभी मॉर्निंग में पेश आया है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक सिटी होंडा है वो ड्रीमलैंड खड्ड में फ्लडिंग की वजह से गिर गई है। और अभी स्पॉट पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस सारे स्पॉट पे आए हुए हैं, और जो इन्होंने फिलहाल डेड बॉडी जो है वो रिकवर कर लिया है। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਉਧਰ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੜੇ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ SDF-RF ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਕੱਢੀ और पानी के बीच बढ़ के उन्होंने रस्से पाए। तो गाड़ी लेके आ रहा होगा तो उसमें बीच चला गया पानी में, तो गाड़ी उसकी बह गई पानी बहाव के बीच ना। तो हमने जब हमें पता चला तो हमने देखा मौके पे, तो हमें तो जहाँ हमने देखी काफ़ी गहरा पानी, जहाँ पे उसके बीच गाड़ी गिर गई थी। तो फिर हम 2-3 लड़के लगे तो बड़ी कोशिश की अपने से बंदे को निकालने के लिए, तो बंदा निकल नहीं पाया, ना गाड़ी दिख रही थी हमें, तो पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ था। तो टीम SDRF कब पहुंची हो? सर SDRF की टीम कम से कम कोई 1.5 घंटे के बाद पहुंची होगी। सुबह 8 बजे का वाक़या है, वो कम से कम कोई 9:30 बजे पहुंचे होंगे। तो अगर टाइम रहते अकार्डली बंदा यहाँ SDRF की टीम पहुंच जाती तो शायद बंदे को हम जीवित निकाल सकते थे। और अब वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। पेट सपा प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पे से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति, अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। जम्मू डिवीजन में आपदा प्रबंधन ने बड़ी चेतावनी जारी की है। जम्मू डिवीजन में बादल फटने की संभावना जताई गई, साथ ही बाढ़ और भूस्खलन का भी अलर्ट है। अनंतनाग, डोडा, जम्मू और पुंछ में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में बताया जा रहा है कि बारिश के चलते बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की संभावना जताई गई है। बाढ़ और भूस्खलन की संभावना जताई गई है। जम्मू डिवीजन में बादल फटने की एक बार फिर से संभावना है। हालांकि पुराने जो हादसे हैं वो अभी तक हम भूल नहीं पाए हैं, लेकिन एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से लगातार प्रशासन की अपील है कि वो बेहद सावधानी बरतें। अगले 48 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू के 11 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में SIA को बड़ी सफलता मिली। शोपियां से ओवरग्राउंड वर्कर अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार किया गया। अल्ताफ हुसैन हिजबुल के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करता था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल्ताफ हुसैन देश के दूसरे हिस्सों में भी एक्टिव था और भारत विरोधी एजेंडा चला रहा था। गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। तो शोपियां से ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किया गया। SIA को ये बड़ी सफलता मिली। ग्राउंड वर्कर अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार किया गया।
आपको बता दें कि अल्ताफ हुसैन स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा था और देश के दूसरे हिस्सों में भी एक्टिव बताया जा रहा था कि गैर गतिविधियों में बहुत एक्टिव है और भारत विरोधी एजेंडा लगातार उसकी तरफ से चलाया जा रहा था। गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लगातार उसकी तरफ से अंजाम दिया गया, जिसके बाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसा ही है कि ये बड़ी सफलता, हिजबुल का स्लीपर सेल अल्ताफ हुसैन गिरफ्तार। जम्मू में वोट चोरी के आरोप में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोला। पंजराझी से विरोध रैली निकाली गई जो कच्ची छावनी इलाके में पहुंची और यहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को रास्ते में ही रोक लिया और सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। जम्मू में वोट चोरी के आरोप में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। हालांकि कांग्रेस का यह प्रदर्शन पूरे देशव्यापी हिस्सों में लगातार जारी है। बिहार से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी, पश्चिम बंगाल से भी, लेकिन आपको ये तस्वीरें जम्मू से दिखा रहे हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। जबरदस्ती ऑफिस में घुसने की कोशिश की गई, उसके बाद से पुलिस बल मौके पर मौजूद था। वहां पर कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की जब कोशिश की गई, उसके बाद भी जब वो नहीं समझे, उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी दफ्तर में बताया जा रहा है कि जबरदस्ती जबरन घुसने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी। यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई और उसके बाद वहां पर पुलिस बल ने उन्हें हिरासत में लिया। वोट चोरी के आरोप में बीजेपी के खिलाफ ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट चोरी के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जम्मू में यूथ कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन था, जिसके बाद से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। जम्मू में भी यूथ कांग्रेस के नेता जो वर्कर है वो सड़कों पर आए हैं, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। जो वोट कंट्रोवर्सी है उस पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, जो युवा कांग्रेस के नेता और वर्कर हैं सड़कों पर आए हैं। बीजेपी का जो पुराना ऑफिस है यहाँ कच्ची छावनी, उसके सामने ये सड़कों पे आए हैं, उसका घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बैनर्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, जो बैनर्स पे लिखा है कि ये राहुल गांधी का सवालों का जवाब दो। जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर, और कह रहे हैं कि जो सरकार है, मोदी सरकार जो है वो गलत तरीके से बनी है, वोट चोरी हुई है, वोट चोरी की वजह से ये सरकार बनी है और इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि बीजेपी की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट किया है। इलेक्शन कमीशन ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डाटा बेस सारा दिखा के ये दिखा दिया कि कोई ऐसी चोरी नहीं हुई है, जो एलिगेशंस है वो गलत है। लेकिन यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ जम्मू में भी वो बड़ी एक रैली निकाल रहे हैं और विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि पार्टी के जो यहाँ के जो वर्कर हैं वो काफी संख्या में भारी बारिश के बावजूद भी सड़कों पर है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। और देखिए, इन्होंने हथकड़ी भी एक वर्कर ने लगाई हुई है। ये भी पूछेंगे कि आखिर ये हथकड़ी क्यों लगाई गई है, लेकिन फिलहाल प्रोटेस्ट जारी है। और बीजेपी का जो पुराना ऑफिस है उसके सामने ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देख सकते हैं कि अब ये लोग जो है गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी के ऑफिस के अंदर जाने की इनकी कोशिश थी, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनको अब रोकने की कोशिश की जा रही है और पुलिस की बंदोबस्त, जो भारी बंदोबस्त है, उसके बीच इन लोगों को वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और फिलहाल गुत्थम-गुत्थई का दौर जो है चल रहा है दोनों के बीच। पुलिस उनको अंदर जाने नहीं दे रही है। अब ये बाहर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट के जरिए ये अपना जो एंगर है, अपना जो गुस्सा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ वो दिखा रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा, भारी बंदोबस्त के बीच अब इनको अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे ही ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट अभी जारी है और इनकी तरफ से जो रजिस्टर्ड किया गया है जो प्रोटेस्ट है वो ये दिखाता है कि आगे चल के भी ये कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्री राहुल गांधी जी ने शरेआम पूरी हिंदुस्तान के सामने रख दिया कि भाजपा के नेता, भाजपा पूरी की पूरी चोर है। जिस प्रकार वोट चोरी का मसला पूरे देश के सामने राहुल जी ने रखा, आज उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए
प्रदेश यूथ कांग्रेस हमारे इंचार्ज श्री मान सिंह राठौड़ जी के लीडरशिप के अंदर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने जा रही है। और ये दिस इज अ सिंबल दैट टेल्स अस, टेल्स द होल वर्ल्ड, द होल कंट्री कि भाजपा चोर है और ये चोरी पकड़ी गई। और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि वोट चोर, गति चोर। और अब खबर आरएसपुरा के अरनिया से, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अचानक से पलट गई। बस को संभालने का मौका भी नहीं मिला और बस खेतों में जा पलटी। आपको बता दें कि इस हादसे में 8 लोगों को चोटें आई हैं और उन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये तेज रफ्तार का कहर, अरनिया की तस्वीरें आरएसपुरा से। बस की हालत आप देख सकते हैं, पूरी बस के शीशे टूट गए हैं। 8 लोग बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि अभी ये सूचना नहीं मिल पाई है कि बस में कितने लोग मौजूद थे, लेकिन बस जिस तरीके से पूरी पलटी है, गनीमत है कि अभी तक कोई ऐसी जान हानि की खबरें सामने नहीं आ पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि 8 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और जो स्थानीय लोग थे वो यहाँ पर उन घायलों की मदद करने के लिए उतरे। इत्थे दूई बारी बस डिगी है। पहली बारी डिगी ही कुहा ने इस खप्पे ही ना भरिया, ना कुहा ने दिखिया, ना गरीफा ने दिखिया। अज दूई बारी अच्छा होया, शुक्र है उस परमात्मा का, जेडे सारे बची ने, जख्मी जरूर होए ने लेकिन बची ने। अस प्रशासन ये गल आखने आ, जां तो इस पुल की डिफंग करिए बंद करो तो जां कोई कार्रवाई की जा, क्योंकि 2 साल दी गड्डियां डिगा दियां, 3 साल दियां, कोहा बंदे ने इत्थे आनियां सुध नहीं लई, ना कोहा MLA ने, ना कोहा मंत्री ने, ना कोहा संतरी ने। एडमिनिस्ट्रेशन जी सुती दी है, उसी जब जगाने वास्ते बंदे चाहिए हूँ, जगाने वास्ते असें कोशिश करनी इत्थे धरना मारना और ये पुल बंद करना। कोहा बंदे इधर लंघन नहीं देना, ये डिफंग पुल है, आए दिन अच्छे होंगे रोंदे ने। महाराज ये गड्डी साइड देन गई तो उत्थे पिछे खड्डा जिहा बनया, छोटा जिहा सड़क है ते गड्डी थल्ले पै गई। ते एक बार पहले भी इत्थे हादसा होया। ये सरकार ने देखना चाहिए कि थोड़ा रोड की कंडीशन ठीक की जाए। असीं इहो आखना चाहते हैं सरकार ने इस रोड बारे देखना चाहिए। हुण देखो जो जाम लग गया इत्थे पूरा दूर तक, ये गड्डी का नुकसान, लोगों का नुकसान। और अब बड़ी खबर सांबा से, जहां 3 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। सांबा के जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर यह भयानक हादसा हुआ। हादसे में तीनों ट्रकों के ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिन ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई है उसमें एक पंजाब, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा राजस्थान का ट्रक है। इस हादसे के बाद रोड पूरी तरह से रोड पर जाम दिखाई दिया। 3 ट्रक आपस में भिड़े। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से एक ट्रक की जो आगे की स्थिति है वो बेहद खराब हो गई है। रोड पूरी तरह से प्रभावित है। पूरे रास्ते में तीनों ट्रक आपस में इस तरीके से भिड़े हैं कि वो रोड को कहीं से भी पैदल निकलने का भी रास्ता आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। 4 पहिया वाहन तो छोड़िए, 2 पहिया वाहन निकलने का भी रास्ता है नहीं है, क्योंकि 3 ट्रक आपस में भिड़े हैं। तीनों ट्रकों की कंडीशंस आप देख सकते हैं, शीशे टूट कर नीचे आ गए और एक ट्रक दूसरे में है तो दूसरा ट्रक, हालांकि बताया जा रहा है कि तीनों ड्राइवर जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं इस हादसे में। तो ये जोरदार टक्कर, तेज रफ्तार आपकी जान के लिए जोखिम भरा कारण हो सकती है। बेहद सावधानी बरतें जब आप रोड पर उतरते हैं, आपका परिवार आपका इंतजार करता है, तो ऐसे हादसों से बचने के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। न्यूज़ 18 JKLH आपको यही हिदायत देता है, यही आपसे अपील करता है। हालांकि ये तीनों ट्रक में जो ड्राइवर के साथ भी कोई मौजूद था या नहीं, अभी उसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई नहीं है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से है, जहां ढाबे में रोटी पर थूकने के मामले में एक्शन हुआ है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। मदीना ढाबे के मालिक मोहम्मद मुस्ताज और कुक मोहम्मद निजाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। फूड सेफ्टी विभाग ने भी यहां छापा मारा। विभाग ने यहां खाने के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली। नालागढ़ का ये ढाबा 20 साल पुराना है और इसी ढाबे पर काम करते हुए कुक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो रोटी पर थूक लगाते हुए दिख रहा था। आपको बता दें कि कल ये वीडियो जब सामने आया था, एक यात्री वहां से गुजर रहा था, उस वक्त ये वीडियो बनाई गई और ढाबा मालिक और कुक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आपके काम पर फर्क पड़ता है। 20 साल पुराना बताया जा रहा है कि ढाबा है और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली ये तस्वीरें। हालांकि उत्तर प्रदेश से भी इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन हिमाचल में भी अभी एक ऐसा मामला देखने को मिला जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई है। अभिनेत्री यामी गौतम इन दिनों लेह में है। यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर लेह की अपनी कुछ तस्वीरें साझा की और लिखा कि ये पहाड़ों में कुछ खास पल। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनकी तस्वीरों को खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं। लेह में अपनी तस्वीरों को यामी गौतम ने साझा किया। बेहद खूबसूरत उनकी तस्वीरें, बेहद खुश वो इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा कि पहाड़ों में कुछ खास पल। हालांकि आम लोग भी जब पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों का सुकून कुछ और ही बोलता है, लेकिन यामी गौतम की तस्वीरें, उनके चेहरे की मुस्कान और उनकी कैप्शन कहीं कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने या कोई नई ताजगी आने की भी उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। फिलहाल बहुत लंबे समय से उनकी कोई पिक्चर रिलीज नहीं हुई है। आगे हो सकता है कि उन्होंने कुछ साइन दिया हो। तो ये लेह से अपनी तस्वीरों को साझा करते हुए यामी गौतम की कुछ खास बेहद सुंदर तस्वीरें। पिंक कलर की शर्ट उन्होंने पहनी है और धूप में वो फोटो खिंचवाती हुई नजर आ रही है।